चलो, तो कैसे हैं आप लोग। हमने पिछले क्लास में टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की पार्ट के बारे में हमने जान लिया था। इस क्लास से हमें शुरू करना है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों को मैं एक ही साथ बताने वाला हूं, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा इस क्लास को खींचना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा था 12 से 15 क्लास में टेंस को ख़त्म करने का। जैसा कि मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख चुके होंगे, पिछले कुछ सालों में मैंने पढ़ाया था, तो मैं 2 या 3 क्लास में ही पूरे टेंस को बता दिया था। लेकिन इसमें डिटेल्स बताया हूँ, और इसलिए डिटेल्स बताया हूँ और साथ साथ यह भी बताया हूँ कि शायद ही इससे अच्छा और इसे आसानी तरीके से आप कहीं सीख पाएंगे। तो हमने पूरा का पूरा डिटेल क्लास लिया और हमने एक एक एग्जाम्पल्स, एक एक छोटे छोटे टर्म्स को लेकर चला है, और इसमें किसी भी प्रकार का इशू या दिक्कत मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़कर हर एक सब्जेक्ट के नोट्स को भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ्री में इंग्लिश पढ़ने के लिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लग रही है, और अगर आप कंसल्ट होकर पढ़ते हैं तो बहुत कुछ जान सकते हैं। हाँ, हमारा स्टूडियो छोटा है, मैंने ज़्यादा अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो कुछ इशू आ जा सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा करना होगा हमें और आपको मिलकर करना होगा इग्नोर। और क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से मतलब होना चाहिए, जो कंटेंट आपके लिए जरूरी है, और उस कंटेंट के आधार पर आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की फिर से दिक्कत रहती है तो कमेंट करें। तो वेलकम इन माई क्लास नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फिर से वही बात, मैं मार्कर सेलेक्ट करता हूं और आपको बताता हूं, तब तक आप बता दीजिए आप कैसे हैं, आज क्या क्या चल रहा है आप लोगों का। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो समस्या को भी बता सकते हैं, जो हमसे संभव है निदान होने का वो निदान होगा, नहीं संभव है तो आपको सलाह दूंगा और क्या करूंगा। चलिए, समस्या जिंदगी में होते रहती है सभी को, तो समस्या से नहीं डरना है, पढ़ाई से मतलब रखना है, और अपने पढ़ाई में किसी भी समस्या को आगे नहीं आने देना है, पढ़ाई डिस्टर्ब ना करे ऐसे। तो इस सब चीजों को ध्यान रखना है, ठीक। तो हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है, आपको पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैं नीचे लिखा, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ना है। तो क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो जान लेते हैं। तो वैसा वाक्य, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि मदर टंग हमारा और आपका और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी का समान ही है। तो हिंदी में बताने में थोड़ा सा आपके लिए मुझे सहज होता है, क्योंकि मैं लिखूंगा इंग्लिश में, फिर समझाऊंगा हिंदी में, या समझाऊंगा हिंदी में लिखूंगा इंग्लिश में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंटेंट टेंस के तरीके को सीखना है। ये डिफिनेशन एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा, तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस भी भाषा में समझ पाए वो मायने रखती है, तो आप ध्यान रखें। तो वैसा वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे इत्यादि, इस तरह के और भी चीजें हो सकती, इत्यादि रहे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया, कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहता, अगर वही चुका है, चुकी है, चुके हैं रहता, तो क्या हो जाता, प्रेजेंट हो जाता। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेंगे, चुकेगा इत्यादि रहता, तो आप समझ जाते कि वह फ्यूचर परफेक्ट होने वाला। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक ही तरीके से, अगर प्रेजेंट में आपको अच्छे से बता दिया, तो पास्ट और फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप उसको भी आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं।
तो ये बातें हो गई। तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन अभी जैसा कि मैं देख रहा था कि एक सर का भी मैसेज आया है कि वो मैट्रिक्स पढ़ा सकते हैं, मतलब पढ़ाना चाहते हैं हमारे चैनल पे। हमने उन्हें ऑफर किया था तो मैट्रिक्स पढ़ाने के लिए मैसेज किए हैं 12 का। तो 12 के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें जरूर बता दें कि मैट्रिक्स का क्लास शुरू होने वाला है इसी चैनल पे और एक नए सर के द्वारा। तो वेलकम है उन सर का इस चैनल पे और आप लोग भी उन्हें वेलकम करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराएं। 12 के बच्चे को जरूर बताएं ताकि वो इस क्लास में जुड़कर क्लास का आनंद ले सके और क्लास में जो कुछ भी बताया जाए उसे समझ सके। तो इसके लिए मैं आपको फिर से करता हूँ स्वागत है सर का भी और आप लोग का भी मैट्रिक्स के क्लास में। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है हमने सीखा, उसके कुछ उदाहरण ले लेता हूं। तो मैं पत्र लिख चुका था। मैं क्या लिखा कि मैं पत्र लिख चुका था। फिर मैं क्या लिखता हूं, वह क्रिकेट खेल चुका था। क्रिकेट का जमाना है, जुबान पे क्रिकेट आ ही जाता है। वह क्रिकेट खेल चुका था। फिर मैं लिखता हूं, मैं तुम्हें पीट चुका हूं। तो यह देखा जाए तो ये सब सेंटेंसेस जो है तो लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रखता है। तो इस सेंटेंस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं गिना जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को अब हम शुरू करते हैं अलग अलग सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, मैं अफर्मेशन लिख रहा था उससे पहले अफर्मेटिव, तो उसका रूल क्या होता है? उसका रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, बहुत ही गाढ़ा चल रहा है। उसका रूल जो होता है सो क्या होता है मैं बता दूं। तो रूल होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में भी मैं बताया था, प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यह रूल होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको अफर्मेटिव के सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो मैं लिखता हूं कि राम क्रिकेट खेल चुका था। मैं लिखता हूं कि राम क्रिकेट खेल चुका था। तो क्या हो जाएगा, राम क्या लगाना है, हैड। तो राम हैड, प्ले की जगह पे क्या होगा तो प्लेड होगा। ऑब्जेक्ट क्या है तो क्रिकेट। उसी तरह मैं लिखता हूं कि वह पत्र लिख चुका था। तो क्या होगा, he had written a letter। मैं टेंस पढ़ाऊंगा उसमें मैं ये भी बताऊंगा, जब मैं टेंस की शुरुआत में करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अ लेटर यहाँ पे क्यों और द लेटर कहाँ लगेगा। तो समय आने दीजिए, सभी का काम होगा, सभी चीज बताया जाएगा और इसी क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीजों को रखें अपने ध्यान में, सभी कुछ बताया जाएगा। चलिए, तो अफर्मेटिव हो गया। अगर इसके जगह पे निगेटिव रहता तो कैसे बनता? अगर निगेटिव होता तो कैसे बनता? तो निगेटिव सेंटेंस होता तो कैसे बनता? निगेटिव रहता तो उसका रूल सबसे पहले मैं लिख दूं। इसका रूल मैं सबसे पहले लिख दूं। यहाँ पे कर्सिव लिखने का प्रयास करने पे कुछ अलग ही तरह के वर्ड्स बन जाते हैं, तो थोड़ा सा रहता है इशू पैड पे लिखने में। तो रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, बहुत ही इजी है, मैं आज स्लो भी पढ़ा रहा हूँ। प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं। राम क्रिकेट नहीं खेल चुका था, क्रिकेट
नहीं खेल चुका। तो बहुत अच्छा, तो हो जाएगा राम हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। इतने सरल। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव लिखूं, यहीं पे मैं इंट्रोगेटिव भी बता दूं तो आप देख सकते हैं आसान है। मैं यहीं पर इंट्रोगेटिव बता देता हूँ। एक एक रूल को अगर आप कॉपी पे एक साथ लिख लेते हो, उसके बाद अगर समझने की कोशिश करते हो तो दिक्कत नहीं होगा। आप नहीं लिखोगे, नोट नहीं करोगे तो शायद दिक्कत होगा, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लिख लोगे तो दिक्कत नहीं होगा, इसका 100% गारंटी। और इतने सरल तरीका से बताने के बाद आपको नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसे रहे राम क्या खेल चुका, राम क्या खेल चुका था। तो इस तरह के सेंटेंस हो जाएंगे। तो इसको लिखूंगा मैं कि मैं लिखूंगा सॉरी मैं राम क्या खेल चुका था, तो नहीं हो सकता है। ये इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा ये इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स बन गया है। तो क्या राम खेल चुका था ऐसा होना चाहिए था। तो इसको मैं सही कर लेता हूँ, सही कर लेता हूँ। क्या राम खेल चुका था, क्या राम खेल चुका था। तो हो जाएगा हैड राम प्लेड, हैड राम प्लेड। सिर्फ है क्या राम खेल चुका था, ऐसा कोई दिया नहीं है कि क्या खेल चुका था। तो हैड राम प्लेड, तो इसका आंसर आप यस और नो में इसको बना सकते हो। तो यह हो गई। तो अभी तक हमने ये सब चीज बताया। अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या रह गई है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं बार बार बताता हूँ, कमेंट के माध्यम से हो या किसी भी अन्य तरह के माध्यम से हो, आप हमसे जुड़े और सभी समस्या हमें बताएं कि क्या क्या इशू आ रहे हैं हमारे वीडियो को समझने में, क्लासेस को समझने में। मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं ही होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव निगेटिव का। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का मैं बात करता हूँ। इंट्रोगेटिव निगेटिव का बात करता हूँ तो इसका रूल होता है, फिर वही L और E को एक साथ लिखता हूँ, हो जाता है गलत। तो मैं लिखता हूँ इसका रूल लिखता हूँ। तो जैसे आपने इंट्रोगेटिव में लिखा था उसी में नॉट लगा देना है। तो यही जो रूल लिखा था आपने, यहाँ वाला जो रूल आपने लिखा था, मुझे स्केल लेना ही पड़ेगा। तो ये जो रूल आपने लिखा था या हमने लिखा था, आपने देखा था, सेम रूल में नॉट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो रूल हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मान लेता हूँ कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि कोई भी तरह के इशू ना रहे, साउंड या वीडियो इशू। इसके लिए मैं चेक भी करते रहता हूँ। तो हैड सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ क्या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका था। क्या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका था। हो जाएगा हैड राम नॉट प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, उसको लिखता हूँ फिर से इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स में लिखता हूँ। इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स में क्या हो जाएगा, तो रूल हो जाएगा WH वर्ड्स पहले लग जाएगा। उसके बाद सेम रूल लग जाएगा इंट्रोगेटिव वाला, नॉट को छोड़ के सारा कुछ सेम। तो WH वर्ड्स प्लस हैड
प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हो, इसको मैं किस तरह से यूज करूंगा, कैसे क्वेश्चन होगा। तो राम अरे यार मैं लिखता हूँ राम क्या खेल चुका, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। व्हाट हैड सब्जेक्ट राम प्लेड, सब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लेड। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने सरलता से मैं आपको पढ़ा दिया, बता दिया पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो हमारा वीडियो चला है 16 मिनट और 16 मिनट में मैंने आपको बता दिया। तो आप समझ सकते हैं टोटल है 12 पार्ट टेंस के, और 12 पार्ट को 15-15 मिनट में बताया जा सकता है। तो 12 इंटू 15 यानी 180, तो यानी 180 मिनट का ही आपका क्लास होना चाहिए। 180 का मतलब होता है 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 60 से डिवाइड कीजिएगा 180 को, तो उतने ही घंटे का आपका क्लास हो जाएगा। यानी 3 घंटे में आप टेंस खत्म कर सकते हैं अगर सही से पढ़ा जाए तो। लेकिन मैं थोड़ा सा लंबा लेके चला हूँ, और मेरा टेंस का ये खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, कन्वर्जन ऑफ टेंस पढ़ूंगा, और कन्वर्जन ऑफ टेंस के बाद मैं चलूंगा आगे अपने नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब ये चीज खत्म हो गई, तो मैं बढ़ता हूँ आगे और आ जाता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो तब तक मैं फिर से आपसे वही आग्रह करता हूँ कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। और जैसा कि आपको मैं बताया हूँ कि बहुत जल्द एक सर आ रहे हैं आपके इसी चैनल पे, जो 12 के मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, तो उनके लिए उनका भी स्वागत है। हो सकता है तो मैं आज उनका क्लास करा दूं, तो वेलकम है सर का। तो आप लोग भी वेलकम करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कराएं, ज्यादा से ज्यादा 12 के बच्चों के पास भेजें, ताकि वो इस क्लास का लुत्फ उठा सकें, क्लास में ज्वाइन कर सके और जुड़ सके, जुड़कर बहुत कुछ सीख सके। और मेरा आज मैं जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश के बाद मेरा सारा का सारा और सभी क्लासेस जो मतलब छूटा हुआ है, तो वीकेंड है कल, तो मैं आज से कल तक मैं सारा का सारा चीज कंप्लीट करूंगा। तो आप देखें, जुड़े। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात करूं तो ये होता क्या है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इस चीज को जानना है। तो मैं लिखता हूं कि वैसा वाक्य जिस वाक्य के अंत में आ रहा था, पी रही थी, दे रहे थे के साथ समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, तो वही कहते हैं जो आप जानते हैं, उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आप कुल मिलाकर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं वो आपने जाना। तो इसमें किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सेंटेंस क्या हो सकता है, तो राम 2013 से अंग्रेजी पढ़ाता रहा है, राम 2013 से अंग्रेजी पढ़ाता रहा है मीन्स लास्ट में है, तो यहाँ पर लास्ट में
रहा, यहाँ है कैसे होता है, रहा था होता है, मैं बताया हूँ, ठीक ऊपर भी बताया। तो राम 2013 से अंग्रेजी पढ़ाता रहा था, तो ता रहा और था, मतलब त र ह थ ये होना चाहिए। तो ये होता है तो उसे कहते हैं हम मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसी को देखते हैं। तो राम लिखता रहा था, मतलब इसी तरह से कोई भी तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। अब मैं इसे पार्टीशन करके अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ता हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले मैं पढ़ लेता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में मैं पढ़ता हूँ सबसे पहले। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि अगर क्वेश्चन है राम 2013 से कोचिंग में पढ़ता रहा था और उसके बाद वह पास हुआ था 18। मतलब कहने का सेंस यही था। इसी तरह का कोई सेंटेंस हो कि राम 2013 से कोचिंग में पढ़ता रहा था, तो ये अफर्मेटिव है, सामान्य सेंटेंस है, पढ़ता रहा था नॉर्मल है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी सूचक चिन्ह नहीं का प्रयोग नहीं किया जा रहा। तो इस सब तरह के सेंटेंस होंगे तो उसके रूल सबसे पहले क्या होते हैं, तो मैं रूल लिखता हूँ। रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस कॉम्प्लीमेंट जो भी हो सो, तो ये हो जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे, राम हैड बीन स्टडिंग इन कोचिंग सिंस 2013। तो यहाँ से सिंस का प्रयोग किया, तो सिंस और फॉर का भी मैं बात कर लूं। अगर टाइम मेंशन टाइम डेफिनिट हो तो सिंस लगाना, इनडेफिनिट हो तो फॉर लगाना। तो ऐसा कर सकते हैं, डेफिनिट रहे तो सिंस लगाए, इनडेफिनिट रहे तो फॉर लगाएंगे। तो क्लास टाइम में सेल्फी विथ यू आ जाते हैं हम लोग। तो चलिए, तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, तो ऐसे बनाए जाते हैं। इसमें निगेटिव अगर हो तो कैसे बनाए जाएंगे, तो मैं सबसे मतलब मैं इसमें सिर्फ रूल लिख देता हूँ, आप उसको खुद से कोशिश करें। तो निगेटिव का बात हो गया, तो निगेटिव रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो निगेटिव हो जाते हैं तो मैं सेंटेंस ही लिख देता हूँ, रूल को भी छोड़ता हूँ। द राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट since 2013। तो यहाँ पे नॉट लगा तो निगेटिव हो गया, मैं लिख ही देता हूँ रूल को। तो रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएंगे। आगे मैं लिख दूं इंट्रोगेटिव, इसका रूल क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे हो जाएगा राम
had Ram been playing cricket since 2013। तो ऐसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो गया। इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव मैं बता दूं, चलो इंट्रोगेटिव निगेटिव एंड निगेटिव तो हो जाएगा इसमें had प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस been प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since या for प्लस टाइम प्लस कॉम्प्लीमेंट, जैसे हो जाएगा had Ram not been playing cricket since 2013। तो ऐसा होगा। उसी तरह अगर इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स रहे, इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स रहे तो क्या हो जाएंगे? तो देखिए इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स रहे तो रूल क्या होते हैं, मैं रूल लिखता हूं। पहले रूल हो जाएंगे WH वर्ड्स प्लस had प्लस सब्जेक्ट प्लस been प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since या for प्लस टाइम प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क तो सब में लगेगा ही लगेगा, क्वेश्चन मार्क सब में लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं, समझ सकते हैं। दिक्कत होगा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसमें आप देखिए और जो कुछ भी परेशानी होता है उसमें वीडियो को पीछे करके पॉज करके उस चीज को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर अन्य तरह की समस्या भी रह भी जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमने जो हमारा टारगेट था 15 मिनट में एक टॉपिक तो यानी 30 मिनट होने जा रहा है और हमने 2 टॉपिक को एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया। तो वेलकम आपका नए सर की क्लास में, जो नए सर आने वाले हैं उनके। तो चलते हैं हम पीछे और मैं एक बार रिकैप करा दूं सारे चीजों को। तो आप सबसे पहले पढ़े हैं आज और पास्ट परफेक्ट टेंस के डेफिनेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के बारे में उसके बाद पढ़ा, इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ा और इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में भी यहीं पर पढ़ लिया। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स भी पढ़ लिए। उसके बाद आपने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, फिर आपने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में उसी के, फिर पढ़ा उसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में, फिर पढ़ा उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, उसके बाद उसी के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में आपने पढ़ा और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स के बारे में भी पढ़ लिया। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारा हो गया आज का दोनों टॉपिक खत्म। और आप लोगों के लिए फिर से वही, सब्सक्राइब आवर फ्री एजुकेशन चैनल, जो आप सर्च कर सकते हैं फ्री एजुकेशन, नित्या सर के नाम से चैनल को सर्च कर सकते हैं। और हमें आप यूट्यूब या अन्य जगहों पे, अन्य सोशल मीडिया पे भी ढूंढ सकते हैं। हम हर एक जगह में मौजूद हूँ और हर एक जगह आप लोग के लिए मैं पढ़ाने के लिए और आप लोगों के समक्ष जुड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय।